Good morning, students. In previous video, we have discussed the chapter number 4. Today, we will discuss the chapter number 5, arithmetic progression. ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है बेटा, हिंदी में इसका मतलब होता है समांतर श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है बेटा एक ऐसी सीरीज से जिसमें सम अंतर मतलब सम अंतर हो, मतलब उनका जो डिफरेंस है इस टू टर्म्स के बीच में वो क्या हो, सेम हो। जैसे मैंने एक यहाँ पे सीरीज लिखी है 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट करके एक सीरीज जा रही है। अब इस सीरीज में अगर हम इस टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखें तो 2, 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 3, 8 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा 3, और 11 माइनस 8 करेंगे तो भी 3 आएगा। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये सीरीज क्या है, एपी में कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एपी में। मैंने एक अनदर सीरीज लिखी है, देखिए ज़रा, 45, 43, 41, 39 और 37। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि इसमें भी 43 माइनस 45 करेंगे कितना आएगा -2, 41 माइनस 43 करेंगे कितना आएगा -2, 39 माइनस 41 करेंगे -2। मतलब इस टू टर्म्स के बीच में -2 का डिफरेंस है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह की जो प्रोग्रेशन होगी, इस तरह की जो सीरीज होगी वो क्या कहलाएगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। क्लियर? अब हम इसकी कोई जनरल टर्म की बात करते हैं। तो अगर हम इसका फर्स्ट टर्म ए ले लेते हैं तो और उनके बीच के जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी सपोज कर लेते हैं। तो पहला टर्म हमेशा a1 जो होगा वो किससे डिनोट किया जाएगा? a से। a2 किससे डिनोट किया जाएगा? a प्लस डी से। दूसरा टर्म, तीसरा टर्म a प्लस 2d, a प्लस 3d और डॉट डॉट करके इस तरीके से a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि ये nवां टर्म है, nth टर्म। इसलिए फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म को हम a1 यानी a से ही डिनोट करेंगे हमेशा, ये याद रखिएगा। सेकेंड टर्म को डिनोट करेंगे a2 से और ये होगा a प्लस डी के बराबर। थर्ड टर्म होगा a3, वो होगा a प्लस 2d के बराबर। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे एक कम है, मतलब 3 माइनस 1 है 2। यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 माइनस 1 है 1। तो मतलब जब हम nth टर्म की बात करेंगे, nवें टर्म, n मतलब नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सीरीज, ठीक है। तो an मतलब उसको हम an से डिनोट करेंगे और an जो होगा a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होगा। ये एक फार्मूला है nth टर्म फाइंड आउट करने का। अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, उनके बीच के कॉमन डिफरेंस पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो आप देख सकते हैं कि आप an यानी nth टर्म आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात? यहाँ पे d जो है वो कॉमन डिफरेंस को डिनोट करता है। अब हम लोग आपकी एक्सरसाइज 5.1 पे आते हैं और उससे कुछ क्वेश्चन हम निकाल के आपको लगा करके बताते हैं। 5.1 एक्सरसाइज 5.1 में देखिए जरा, पहला क्वेश्चन जो दिया है उसने कह रहा है टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज़ 15 रुपीज़ एंड फॉर द एडिशनल किलोमीटर इज ₹8। मतलब अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपये दिया है। तो कह रहा है इसका यूज करते हुए एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट में ये बताना है कि ये लिस्ट जो है वो एपी में है या नहीं। ठीक है, हम देख लेते हैं, 2-3 निकाल लेते हैं। टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ है। टैक्सी फेयर फॉर द 2 किलोमीटर, तो 15 रुपये पहले किलोमीटर के लिए लगे, 8 रुपये दूसरे किलोमीटर के लिए लगे, मतलब 23 रुपये लगे। अब टैक्सी फेयर फॉर द 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के लिए 15 + 8 + 8 मानी 31। ऐसे ही और भी आप निकालते चले जाएंगे तो ऐसी सीरीज निकलती चली जाएगी। मतलब हमें इस तरह से सीरीज मिल रही है 15, 23, 31। अब जरा इनके बीच के डिफरेंस देखते हैं। तो 23 माइनस 15 करेंगे तो 8 आएगा, 31 माइनस 23 करेंगे तो भी 8 आएगा। मतलब हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि इनके जो बीच के जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। अतः इस जो ये लिस्ट मिली है ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो क्या लिख देंगे? यस इट इज इन एपी। क्लियर? तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व किया। अब इसके बाद आप सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट जो भी है सब आप सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ए और डी दिया है और कह रहा है इसके फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है हमको। तो जैसे पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट मैंने लिया है, दूसरे क्वेश्चन का उसमें लिया है a = 10, d = 10। तो हमें कह रहा है इसकी 4 टर्म निकालना है, a1, a2, a3, a4। तो a1 हमने बताया जो a से डिनोट करेंगे फर्स्ट टर्म वही है
तो मतलब 10 हो गया। A2 मतलब A प्लस डी, तो 10 प्लस 10 मतलब 20 हो गया। A3 मतलब A प्लस 2D, तो 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा 30। और A4 इस तरीके से आप 4 टर्म्स निकाल सकते हैं। A और D की वैल्यू पता है आपको, तो आप इसके फर्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर में कह रहा है एक सीरीज दी है और सीरीज में दिए हैं कि आपको फर्स्ट टर्म निकालना है इसका और इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म तो सीधी सी बात है, जो पहला टर्म्स आता है वही फर्स्ट टर्म कहलाता है, तो वही हमारा ए जो हो गया वो 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस जो है वो हम अगले टर्म में से फर्स्ट पहले वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। तो फर्स्ट 1 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज क्या हो रही है, घट रही है, सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसका मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो निगेटिव आएगा। तो कॉमन डिफरेंस निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसके थर्ड पार्ट लिया है थर्ड क्वेश्चन का, उसमें 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, तो ए की वैल्यू 1/3 है, डी की वैल्यू 5/3 - 1/2 है, इक्वल टू 4/3। मतलब ये इसका डी निकल आया, ये इसका ए निकल आया, ये ए है, ये डी है। तो इस तरीके से आप ए और डी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बेटा कि आप पहले तो ये देखिए कि ये एपी में है या नहीं, गिवन प्रोग्रेशन जो है वो एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो फिर आप उसके 4 मोर टर्म्स फाइंड आउट करने हैं हमको। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ये एपी में है या नहीं। तो हमने यहाँ पे ये सीरीज़ दी थी 2, 4, 8, 16 और इसको हमने डी निकालने की कोशिश की, मतलब 4 - 2 किया तो 2 आया, 4 - 8 आया, 8 - 4 किया तो 4 आया। मतलब ये दोनों आपस में सेम नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब गिवन प्रोग्रेशन इज़ नॉट इन एपी, मतलब ये जो प्रोग्रेशन दी है ये एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो उसके आगे हमें कुछ करना भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 4 का 2, 5/2, 3 और 7/2 ये सीरीज दी है। तो अब हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। तो 5/2 - 2 करेंगे तो 1/2 आएगा, 3 - 5/2 करेंगे तो भी 1/2 आएगा, 7/2 - 3 करेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। तो यस का मतलब क्या हो गया कि यस इट इज़ इन एपी। तो ये एक एपी है, ठीक है। अगर एपी है तो डी कॉमन डिफरेंस बताना है, तो यही इसका जो कॉमन डिफरेंस आया वही डी हो गया। अब हमें इसके कितने टर्म्स पता है, 1, 2, 3, 4 टर्म्स पता है। तो हमें 5वां टर्म, 6वां टर्म और 7वां टर्म निकालना है। तो A5 क्या हो जाएगा बेटा, A + 4D। हमने बताया था यहाँ 5 है तो यहाँ पे 1 कम होगा D के साथ में, तो A + 4D हो जाएगा। तो A2 + 4 × 1/2 इक्वल टू A6 करना है, A6 निकालना है हमें। तो A + 5D, A + 5 × 1/2 मतलब 9/2 आ जाएगा। और A7 निकालेंगे तो A + 6D मतलब A + 6 × 1/2 दैट इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हम उसके 4 मोर टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म होती है। और दूसरी एक्सरसाइज के लिए मैंने जो आज फार्मूला बताया आपको, AN = A + n - 1 × D, ये इसको फार्मूले का आपको यूज करना है और इस फार्मूले का यूज करके हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।